विबलवुड के पुराने जंगल में, जहां हवा तुकबंदी में फुसफुसाती थी और पेड़ हल्के से झुककर सुनते थे, एक उल्लू रहता था। उसका नाम था ओसविन, और वो अपने एक विशेष गुण के लिए प्रसिद्ध था। वो कभी पलक नहीं झपकाता था, कभी नहीं, न तूफान में, न धूल भरी हवा में, न छींकते वक्त, जो कि बहुत ही शाही और दुर्लभ होता था। उल्लुओं की आंखें तो वैसे ही बड़ी होती हैं, लेकिन ओसविन की आंखें तो जैसे दो चमकते चांद हों। हमेशा खुली, हमेशा चौकस। एक दिन एक शरारती गिलहरी बोली, शर्त लगाते हो कि तुम पूरे हफ्ते बिना पलक झपकाए नहीं रह सकते। ओसविन ने पंख फुलाकर कहा, देख लेना। वो सबसे ऊंचे देवदार पर बैठ गया और शुरू हुई उसकी महान एकटक परीक्षा। दिन बीते, सूरज निकला, चांद घुमा, बादल नाचे और ओसविन की आंखें बिना हिले टिकी रही। जानवर इकट्ठा होने लगे, रैकून पॉपकॉर्न लाए, बिज्जू लोग कुर्सियां लेकर आ गए, लेकिन किसी और ने भी देखा कोई ऐसा जो पेड़ों से भी पुराना था और समय से भी चुप। चौथे दिन सुबह से पहले ओसविन को दो पेड़ों के बीच कुछ चमकता दिखा। कोई हलचल नहीं, बल्कि आहलचल। इतनी गहरी स्थिरता जैसे अंतरिक्ष खुद सांस रोके बैठा। वहीं से एक द्वार उभरा, लकड़ी का नहीं, न धातु का, बस एक झिलमिलाती रेखा, जैसे तारे पानी पर नाच रहे हों। सिर्फ ओसविन ने उसे देखा, क्योंकि सिर्फ वही इतना शांत और स्थिर था कि वो देख सके जो लोग आमतौर पर पलकों के बीच खो देते हैं। वो उड़कर उस दरवाजे में चला गया। अंदर था एक मौन जादुई संसार। कोई आवाज नहीं, कोई सरसराहट नहीं, बस जादू। पेड़ जमीन से थोड़े ऊपर तैरते थे, फूल धीरे धीरे खुलते थे, नदी आसमां की ओर बहती थी, और हर जगह मूर्तियां थी। जानवर छलांग में, मछलियां तैरने में, सब जैसे समय में थमे हुए। ओसविन ने धीरे धीरे उस दुनिया की सैर की। एक धीमी सी फुसफुसाहट उसके मन में गूंजी, स्वागत है, निहारक बहुत कम देख पाते हैं, जो क्षणों के बीच होता है। उस दुनिया का नाम था टाइमोरिया, पलक झपकने के बीच की भूमि। ये कोई जादू से छिपी दुनिया नहीं थी, ये तेजी से छिपी थी। जितना तेज मन, उतना कम दिखता है, लेकिन ओसविन की स्थिरता ने उसे खोल दिया था। वहां उसने देखा कि कैसे दुनिया के हर पल के बीच एक विराम होता है, एक सांस लेने की जगह। और वो जगह, वो विराम ही जादू था। एक चमकता गोला उसकी ओर धड़क रहा था। उसमें बाहर की दुनिया का एक फ्रेम रुका हुआ था। फुसफुसाहट बोली, अब तुम लौट सकते हो, लेकिन तुम्हारे भीतर अब वो स्थिरता रहेगी। और अगर कभी दुनिया रुकना भूल जाए, तो उन्हें याद दिलाना।
औसवी ने पहली बार पलक झपकाई और खुद को उसी देवदार पर पाया। भीड़ जा चुकी थी, गिलहरी सो रही थी। औसविन मुस्कुराया, अब वो हर शाम कटक सूर्यास्त को देखता। रिकॉर्ड तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि उस दरवाजे को खुला रखने के लिए, ताकि शायद कोई और भी धीरे चलकर उसे देख सके।